हाई क्लास मैट्रिक्स का नया लेक्चर आज। तो आज वाले मैट्रिक्स के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स सबसे पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ, अभी आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आए थे स्क्यूज मैट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लेके। इसका नेक्स्ट टॉपिक अपन वही करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ाता हूँ एक बार। सिंगुलर मैट्रिक्स में एक चीज है दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट, है ना। तो वो आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से समझना एक एक चीज, और डिटर्मिनेंट के बारे में जो बताऊं जितना बताऊं अभी सिर्फ उतना ही रिक्वायर्ड है, इसलिए उतना ही बता रहा हूं। बाकी नेक्स्ट चैप्टर अपन डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो राइट नाउ विल टॉक अबाउट सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स, लेट्स से कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर कोई ए मैट्रिक्स में, ध्यान से सुनते जाना, उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, ये ए के पास अगर मैं ए को अगर मैं मॉड में लिख देता हूं, ये मॉड जैसा लगता है आपको, इसको अपन बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू होती है 0। अगर ऐसा है तो इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये निकालते कैसा भी बताऊंगा, इसलिए मैंने इसको टॉपिक को स्टार्ट किया सबसे पहले। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो जाएगा किसी मैट्रिक्स का, सो दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब कोई मैट्रिक्स लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते कैसे ये समझाता हूं। तो अभी तक जो मैट्रिक्स अपन ले रहे थे, राइट नाउ विल टॉक अबाउट 3x3 मैट्रिक्स वंस अगेन। सो जो मैट्रिक्स है वो है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो ये अपने पास 3x3 की एक मैट्रिक्स है। अगर मुझे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो व्हाट आई विल डू। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं देखो। जैसे अगर मान लो डिटर्मिनेंट हम किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं किसी भी रो से निकाल सकता हूं, इससे इससे या इससे, किसी भी रो से कैलकुलेट कर सकता हूं, किसी भी कॉलम से कैलकुलेट कर सकता हूं, है ना। आई एम सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलम्स, और ये रो है। तो अगर मैं रो R1, R2 और R3, कॉलम C1, C2 और C3, किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ रो 1 के अलोंग, ठीक है। रो 1 के अलोंग इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। रो 1 के जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, वो है A11, A12, A13, है ना। ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो A11 की वैल्यूज में कैसे फिगर आउट करता हूं, ध्यान से देखो गाइस। A11 की वैल्यूज में निकालता हूं, जब अगर मैं A1 की वैल्यूज निकाल रहा हूं तो A11 में ये और ये दोनों, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स हैं, इनको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो बचता क्या अपने पास में, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। ध्यान से सुनना। तो मैं इस A11 को मल्टीप्लाई करता हूं A2x2 की मैट्रिक्स से, दैट इज A22, A32, A23 एंड A33, ठीक है। ओके, नाउ इसका भी हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, तो हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। क्या सॉल्व करेंगे बता दूंगा। ओके, सेम A12 को मल्टीप्लाई करता हूं A12 से रिलेटेड कॉलम कौन सा है, ये वाला, और रो कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो बचा क्या अपने पास में, ये दोनों बचे और ये दोनों बचे। डायरेक्टली लिख दो A21, A31, A23 और A33, ठीक है। लास्ट में A13 के लिए, A13 के लिए कॉलम ये है और रो ये है। तो ये और ये कैंसल आउट हो गए, क्या बचा, ये 2x2 लिख दो। तो अब लास्ट में अपन वैल्यूज में रखते हैं A31 को मैं नीचे लिख देता हूं। तो A31 के मल्टीप्लीकेशन में होगा, ये दोनों कैंसल आउट किया ना, A21, A31, A21, A31, A22 और A32, ये वैल्यूज लिखती मैंने। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको A12 से, इसको A11 से और इसको A31 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना। अगर ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखो। और हाँ, एक और चीज, इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या, यहां पर जो सीक्वेंस होता है इसका, ये आप माइनर एंड कोफैक्टर्स में पढ़ोगे डिटर्मिनेंट के अंदर। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये जो सीक्वेंस होता है वो कुछ ऐसा होता है, जैसे A11 ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। तो नेक्स्ट में अगर ये प्लस है तो नेक्स्ट वाला एलिमेंट, जैसे अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं तो मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अगर हम कोफैक्टर्स बना रहे हैं तो राइट नाउ दे आर कोफैक्टर्स, ठीक है, जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो देखो सब ऑल्टरनेट है। ये प्लस प्लस प्लस, इधर प्लस 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 डायगोनल में, और ये बाकी चारों में माइनस माइनस। देखो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो हर जगह से ऑल्टरनेट मिलेगा आपको ये प्लस माइनस प्लस। तो A11 क्या होगा अपना प्लस, A12 होगा माइनस, A31 होगा प्लस। देखो प्लस माइनस प्लस, रो के हम सॉल्व कर रहे हैं।
इसका जो आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे A1 से, इसको A12 से जो इसका आंसर होगा, इसको A31 से, फिर तीनों को ऐड और सबट्रैक्ट जो भी गिवन है उसको एज इट इज सॉल्व करके अगर आंसर 0 आ रहा है तो इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, ठीक है। ये भी अपन डिटर्मिनेंट ही सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करने चलोगे तो ये लेट नो कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही तो है। देखो कैसे, अगर मैं A21 को सॉल्व करूंगा, A21 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, A32 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? A21 से। और अगर मैं A22 के लिए सॉल्व करूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, A32 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है? सो इट्स एक्चुअली द सॉल्विंग ऑफ डिटर्मिनेंट, बट वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तरह ही होता है, इसलिए हम उसको इस तरह सॉल्व कर देते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इफ यू रिमेंबर बीच में माइनस आता है ना, तो यहाँ पर भी देखो प्लस माइनस बीच में माइनस आ जाएगा। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तरह इसको सॉल्व कर लो, उसको A11 से मल्टीप्लाई करो, यहां से एक वैल्यू आएगी, फिर यहां से इन तीनों की वैल्यूज आई। अगर इन तीनों का सम 0 है, ठीक है, चांसेस क्या है? एक जो वेरी वेल नोन चांसेस है दैट इज, अगर कोई एक रो 0 कर दूं मैं, है ना, अगर कोई एक रो 0 कर दूं तो ये 0, ये 0, ये 0, उस रो के अलॉन्ग आपने सॉल्व कर लिया। किसी भी रो के अलॉन्ग सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज, आप चाहे किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग सॉल्व करो, डिटरमिनेंट हमेशा सेम आएगा। ऐसे नहीं मैंने इस रो से सॉल्व किया तो ये आ रहा है, इस रो से सॉल्व किया तो कुछ और आ रहा है, कभी नहीं होगा ऐसा। अगर आपका ऐसा आ रहा है आपने गलत किया है, ठीक है। सो डिटरमिनेंट ऑफ A 0 आ रहा है, दैट मींस कहीं से भी सॉल्व कर लो 0 आएगा। सो इट मींस अगर मान लो कोई एक रो 0 हो गई या कोई कॉलम 0 हो गया, तो उसके अलावा अगर मैं डिटरमिनेंट सॉल्व करूंगा तो 0 क्यों? यहां पर 0, यहां पर 0 और यहां पर 0। लेट्स से अगर ये तीनों 0 होते हैं, ये भी 0 होता, ये भी 0 होता और ये भी 0 होता, ठीक है। मैं इसके अलॉन्ग सॉल्व कर रहा हूं, तो A11 की जगह 0 रखूंगा, A12 की जगह 0 रखूंगा, A32 की 0 रखूंगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 0, 0 और 0, टोटल 0 हो गया। तो एक तो चांसेस है कि अगर ये तीनों 0 हो गए तो आंसर 0 आ जाएगा। सो उसके अलावा बाकी इनको मल्टीप्लीकेशन डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लीकेशन और सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा बाय एनी चांस। किसी भी तरह से अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया, इसका डिटरमिनेंट अगर 0 हो गया, सो इट्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो गाइस, आगे चलते हैं फिर अपन। ओके, सो जस्ट नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टडी करने जा रहे हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत पूछा था मेरे से। तो लेट्स स्टार्ट विद सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक क्या होता है देखना, सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब जो अभी तक हम जानते हैं, जैसे मान लो सर्कल के अंदर सिमेट्री है, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर सिमेट्री, मैंने इसको बीच में से कट किया, ठीक है। तो इसका ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है ना, ये एग्जैक्टली एक दूसरे के जैसे हैं, ठीक है। जितना ये है उतना ही ऐसे ऐसे है, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्री, ठीक है। अगर आपको याद हो, आपने 11th क्लास में पैराबोला पढ़ा था, तो पैराबोला में भी सिमेट्री होती है, पढ़ा था ना उस टाइम पे हमने कि ये पैराबोला है, तो पैराबोला के अंदर ये और ये दोनों आपस में एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, सो दैट इज सिमेट्रिकल। ये सिमेट्री कहां पर होती है? इस लाइन के अलॉन्ग सिमेट्री, दैट मींस इस लाइन के अलॉन्ग अगर मैं इसको कट करूंगा तो ये और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो दैट मींस इस लाइन के अलॉन्ग ये दोनों सिमेट्रिकल है। सो अब सिमेट्री मैट्रिक्स कौन सी होती है? मैट्रिक्स में भी ऐसा कुछ होता है मिरर इमेज जैसा। ओके, लेट्स ट्राई। अगर अपने पास में कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलॉन्ग, ध्यान से सुनना, डायगोनल एलिमेंट्स के अलॉन्ग जो मैट्रिक्स हैं, सॉरी जो एलिमेंट्स हैं, जैसे यहां पर जो एलिमेंट्स हैं और यहां पर जो एलिमेंट्स हैं, अगर ये एलिमेंट्स एक दूसरे के मिरर इमेज मतलब एग्जैक्टली एक जैसे हैं, दैट मीन ये एलिमेंट ये है, ये एलिमेंट ये और ये एलिमेंट ये, अगर ये एक जैसे हैं तो दैट मींस इट्स अ सिमेट्री मैट्रिक्स। सिंपल, कुछ नया नहीं है ना। ओके, सो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, वो अगर आपको बुक में देखोगे तो आप AIJ में कुछ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। तो अब अगर अपन AIJ और AJI बनाएंगे तो आप इजीली समझ जाओगे। देखो ध्यान से, मैं इस मैट्रिक्स को एक 3x3 मैट्रिक्स बनाता हूं, ठीक है। जैसी मैट्रिक्स होती है, कैसी होती है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, नेक्स्ट A31, A32, A33, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं? ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा कौन कौन से बचे? A12 किसके इक्वल होना चाहिए? A21 के, ठीक है। A31 किसके इक्वल होना चाहिए? सॉरी, A13 किसके इक्वल होना चाहिए? A31 के। और A23 किसके इक्वल होना चाहिए? A32 के। समझ में आया कौन कौन सा एलिमेंट किस किसके इक्वल होना चाहिए? अगर ऐसा है तो सिमेट्री है ना। सिमेट्री है तो ऐसा नहीं है, हमेशा चीजों को ध्यान से समझा करो। अगर सिमेट्री है तो ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा है तो सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ध्यान से सुनो।
ओके सो अगर ये वैल्यूज अगर अपन देखेंगे तो कैसे इक्वल करेंगे, देखो ध्यान से। मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो जब हम इसको मैट्रिक्स को लिखते थे वो किस तरह से लिखते थे, हम मैट्रिक्स को लिखते थे जैसे अगर मान लो दिस इज A11 तो ये I क्रॉस J की मैट्रिक्स होगी ना। तो ये जो वैल्यूज अपने पास में है वो कौन कौन सी है, देखो A I J वेयर I इज रो एंड J इज द कॉलम, ठीक है। तो A I J का मतलब क्या हो गया, ये वाला जो एलिमेंट है वो A11 है ना, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना, A11 तो A11 ही रहेगा, A22 रहेगा, A33 रहेगा। जो एलिमेंट्स है वो डायगोनल चेंज नहीं हो रहे, डायगोनल के अलाउंग जो एलिमेंट्स है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सो कौन सा एलिमेंट किसके इक्वल है, देखो AIJ, यानी अगर मैं इसको 1 ले लूं रो को और कॉलम को 2 ले लूं तो ध्यान से सुनना, नेक्स्ट टाइम पे जो वैल्यूज है वो किसके इक्वल होगी, A21 के, किसके इक्वल हो रही है, A21 के। दैट मीन्स A12 की वैल्यू A21 के। दैट मीन्स यहां पर जो J की वैल्यूज अपनी रो थी, सॉरी जो कॉलम था वो वहां पर रो बन गया और जो यहाँ पे रो था वो कॉलम बन गया, है ना। सो इसीलिए हम इसको लिखते हैं दैट AIJ टर्न्स टू AJI, ठीक है। दैट मीन्स यहां पर जो J था वो वहां पर रो बन जाए और जो यहाँ पे रो था वो वहां पर कॉलम बन जाए और वो जो एलिमेंट्स हमने फिगर आउट किए वो दोनों आपस में इक्वल भी होने चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्री मैट्रिक्स। दैट्स इट, कुछ नहीं करो। इससे ये समझोगे प्रॉब्लम होगी, इससे ये बना लो, है ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस I और J की जगह कुछ भी रख के देख लो, आंसर हमेशा सेम आएगा। देखो 1 और 3 यहाँ पे 3 1 होना चाहिए, हाँ 3 1 इक्वल है। 2 3 किसके इक्वल होना चाहिए, 3 2 के इक्वल, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा अपने पास में A11 A22 A33 वो सेम ही है। A11 के इक्वल है, A22 के इक्वल है और A33 के इक्वल है। ये भी तो AIJ को फॉलो कर लो, करके देख लो। 1 1 1 1 IJ करो JI करो, सेम होता है। सो दैट मीन्स अगर ऐसा होता है अल्टीमेटली द कंडीशन इज दिस वन, लेकिन उस कंडीशन को समझ लेके हम लोगों ने ये बना लिया और जब हमने ये बना लिया तो कंडीशन 100% समझ में आ गई कि AIJ AJI का अगर इक्वल हुआ तो इट इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्री क्या होती है ये तो अब आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा चेंज करूंगा, स्क्यू सिमेट्री बन जाएगी कैसे, AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI, खत्म। जो एलिमेंट चेंज हो रहे हैं ना, जैसे अगर A12 के पास जो एलिमेंट है वही एलिमेंट A21 के पास में है बट उसके आगे माइनस आ जाएगा, बनाओ यहां पर AIJ किसके इक्वल है, माइनस AJI के, है ना। तो अपने पास जो भी एलिमेंट आएंगे वो आएंगे तो सेम, लेकिन उनके आगे माइनस होगा। तो ऐसा एक मैट्रिक्स मैं बना के देता हूं आपको, ठीक है। अब उस मैट्रिक्स में आपको इसके सिमेट्रिक एलिमेंट जो है ना वो बनाने हैं, ठीक है। क्या होगा देखो, जैसे अगर मान लो इधर है 1 4 5 2, मैं इसको नहीं लिखता हूं सॉरी, 2 -4 और ये 7। तो अब इसके सिमेट्रिक एलिमेंट्स कौन से होंगे, यहां पर जो एलिमेंट आएंगे ना 3 वो इससे कंपेयर करके बनाओगे आप। तो अगर जो यहां पर है 4 वो एक्जैक्टली 4 यहां पर होगा लेकिन साइन नेगेटिव होगा, जो 5 है वो एक्जैक्टली 5 यहां पर होगा लेकिन साइन नेगेटिव होगा, जो -4 है वो एक्जैक्टली यहां पर होगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 4 पॉजिटिव का। सो अगर ये मैट्रिक्स अगर मैंने बनाई है तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आएगा, जो वैल्यू यहां पर है वो यहां पर होगी बट साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट का क्या करें, डायगोनल एलिमेंट भी तो ये फुलफिल करनी चाहिए। ध्यान से सुनना गाइस, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए देखो अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता हूं तो क्या होगा देखना, हमको पता है AII है ना मस्ट बी इक्वल टू माइनस AII। जो AII है वो माइनस AII के इक्वल होना चाहिए, है ना। जो यहां पर AII है वो AII यहां पर भी होगा। जैसे अगर मान लो ये A11 है दैट वुड बी इक्वल टू माइनस A11, ऐसा होना चाहिए। ध्यान से सुनते रहना क्या करने जा रहा हूं मैं। इसका मतलब ये जो AJI है उसको अगर मैं डायगोनल्स में अप्लाई करता हूं तो इसको वापस लिख देता हूं एक बार, मैंने रख कर दिया, AII के इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर मैंने यहां पर कोई एलिमेंट रखा है, जैसे अगर मैंने 1 रखा है, ध्यान से सुनते जाना, अगर मैंने यहां पे 1 रखा है अगर, तो वो किसके इक्वल होगा, -1 के। क्या ऐसा होता है 1 -1 के इक्वल होता है, नहीं होता। और अगर 2 रखूं तो -2 रखूं तो +2, ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। दैट मीन्स
स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई नहीं करता क्या? करता है, सिर्फ एक सिचुएशन पे। वो कौन सी सिचुएशन है ध्यान से देखना, और वो सिचुएशन पहले मैं लेके आऊंगा आपके पास। अब केवल मैं आपको इससे ये बनाना बताऊंगा, रटते नहीं अपन चीजें, बनाते हैं, ध्यान से सुनो। तो अगर मैं ए आई आई को माइनस ए आई आई को इसको सॉल्व करूं तो क्या मिलता है? देखो ए आई आई इक्वल्स टू माइनस ए आई आई, इसको शिफ्ट करता है अगर ए आई आई, आपके पास सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है ना, इसको एक्स ले लो, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आएगी निकाल लो, सिंपल। क्या कंफ्यूजन है? अगर मैं मान लो इसको एक्स ले लेता हूँ, ये कोई वेरिएबल ही तो है मेरे लिए, राइट नाउ आई डोंट हैव द वैल्यू, राइट। मैं इसको वेरिएबल ना लेता हूँ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेता हूँ, के ले लेता हूँ, के इक्वल्स टू माइनस के, तो मुझे के की वैल्यूज निकालनी, निकाल सकता हूँ क्या? सिंगल वेरिएबल एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, इधर शिफ्ट करो, के प्लस के इज इक्वल्स टू 0, तो के प्लस के कितना हो जाएगा? 2k इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस k इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसी को यहाँ पे अप्लाई करूं तो ए आई आई कितना हो जाएगा? 0। सो दैट मींस मैं ए आई आई का मतलब क्या है? ए आई आई की जगह कुछ भी रख लो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 nn, कोई से भी, तो जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे डायगोनल के अंदर वो सारे क्या होने चाहिए? 0। अब ये कंडीशन चेक करके देखो सेटिस्फाई हो रही है क्या? 0 माइनस 0 मैच है, माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 0, तो 0 में प्लस माइनस इक्वल ही होता है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। सो एक ही कंडीशन है जिसपे कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दैट कंडीशन इज, ये जो वैल्यूज आएगी वो 0 0 और 0 आएगी। समझ में आया? मैंने यहाँ पे एलिमेंट इसीलिए लिखे थे पहले कि मैं डायरेक्टली अगर 0 रखूंगा तो आपको लगेगा कि ये मैट्रिक्स बनी बनाई मैट्रिक्स है, बनी बनाई नहीं है, अपन सब कुछ बनाएंगे यहाँ पर, है ना, कुछ भी लर्न नहीं करेंगे, समझेंगे सब कुछ। समझ में आ गया इसके एलिमेंट 0 कैसे आते हैं? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो फिर भी आप लोग मुझे बता सकते हो गाइस, अभी इसको नोट करो। ओके सो गाइस, अब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स की, जिसमें अभी मैंने 2 प्रॉपर्टीज बोर्ड पे लिखी हैं, तो 2 प्रॉपर्टीज अभी हो पाएंगे इस पे, ठीक है, क्योंकि आई नीड टू एक्सप्लेन दोस प्रॉपर्टीज टू यू, तो मैं दोनों प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना एक एक। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज, मैं ब्रैकेट में कवर कर रहा हूं इसको, इज सिमेट्री मैट्रिक्स, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज, दिस इज ट्रांसपोज हियर, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। हमको नहीं पता होता है नहीं होता, लेट्स चेक इट आउट। ओके सो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये कोई मैट्रिक्स है, मैं 3x3 की मैट्रिक्स ले रहा हूं क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है, ठीक है, तो 3x3 की मैट्रिक्स लेता हूं कोई भी, जैसे लेता हूं मैं 1 1 2 2 1 3 5 7 4, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स लेनी मैंने, मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज कैसे निकालता है? हमको पता है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ट्रांसपोज बन जाता है, तो ये ए मैट्रिक्स है। अब मैं ए ट्रांसपोज अगर बनाऊंगा तो ए ट्रांसपोज वुड बी 1 1 2 1 1 2 2 1 3 एंड 5 7 4 5 7 एंड 4, तो ये ए ट्रांसपोज बन गई। अब हमको क्या करना है? ए प्लस ए ट्रांसपोज का सम अप करना है, करते हैं, चलो इन दोनों का ऐड करो, ए प्लस ए ट्रांसपोज करें, चलो ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं, तो देखो जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी बनेगी। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको इस साइड लिख लेता हूं ताकि हम दोनों चीजें कर पाए। ए प्लस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहा हूं मैं यहां पर। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज मतलब इन दोनों का सम अप करेंगे, 1 प्लस 1, देखो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 5 7, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 7 10, ठीक है, लास्ट 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, 4 प्लस 4 8। अब सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल एलिमेंट्स को अगर आप छोड़ दो तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में इक्वल होने चाहिए, इसके क्या है? बिल्कुल है, तो सिमेट्री मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अच्छा अब इधर आते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना था हमको, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 1 0, ठीक है, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 5 माइनस 3, ठीक है। चलो 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 7 3 माइनस 7 माइनस 4, 5 माइनस 2 3, ठीक है, 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 4 0। सबसे पहली चीज तो डायगोनल एलिमेंट सारे 0 आए हैं जो होने चाहिए। उसके बाद ये देखो एलिमेंट सेम है और साइन चेंज है, दैट मींस इट्स अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। कितना सिंपल है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है? सिमेट्री मैट्रिक्स होती है,
और ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। वी वेरीफाइड दिस प्रॉपर्टी है ना, कि अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ऐसा होता है या नहीं होता। लेट्स टॉक अबाउट ए इज इक्वल टू सेकंड प्रॉपर्टी गाइस, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, बहुत सारी जगह काम आती है और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से करो। तो इट इज ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर कर रहे हैं अपन तो ए आना चाहिए, बहुत सिंपल सा, देखो ध्यान से। मैं अभी इस तरह से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। देखो अगर मैं हाफ को ए से मल्टीप्लाई करूं, हाफ को, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ ए प्लस हाफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए प्लस माइनस हाफ ए ट्रांसपोज। तो इससे कैंसल आउट हो गया, हाफ ए प्लस हाफ ए आ गया। कर सकते हैं, इतना इजी नहीं है, लेकिन आता इसी से ही है। लेकिन ध्यान से देखो, इतना इजी क्यों नहीं है। ये एक स्क्यू मैट्रिक्स है, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। हमको क्या करना है, ये दोनों मैट्रिक्स में ऐड करना है दोनों को, और बाद में उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना, विल गेट ए मैट्रिक्स। तो मेरे पास ये दोनों मैट्रिक्स है, मैं इन दोनों का एडिशन करता हूं, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं, चेक करता हूं मेरे पास में ए आता है क्या। लेट्स सॉर्ट इट आउट। तो ये दोनों स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोली थी ना इसमें, तो मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज से ही तो निकाला ये, और ये ए माइनस ए ट्रांसपोज से निकाला। तो मेरे पास में एक्चुअली दोनों वैल्यूज हैं, तो मैं इन दोनों को रिवर्स करके ये निकाल के देखता हूं। ठीक है, ओके, इसलिए मैंने दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ समझाई आपको। ध्यान से देखो, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास में है, मैं हाफ कॉमन लेता हूं दोनों में से। ठीक है, और ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यूज लिखता हूं। ए प्लस ए ट्रांसपोज मेरे पास में है 2 3 7 3 2 3 7 3 2 10 एंड 7 10 एंड 8। ओके, प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरे पास में है। नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 0 0 0 डायगोनल एलिमेंट, उसके बाद 0 -1 -3 1 0 -4 3 4 और 0। ठीक है, now it's 0 here. Okay, so we need to add them and then we will multiply those matrix by half. Okay, let's sort it out. चलो ऐड करते हैं। 2 + 0 2, 3 - 1 2, 7 - 3 4, 3 + 1 4, 2 + 0 2, 10 - 4 6, 7 + 3 10, 10 + 4 14, 8 + 0 8। अब क्या करना है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। जितने भी एलिमेंट हैं सबको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सारे एलिमेंट को हाफ कर दो। 1 1 2 2 1 3 5 7 और 4। चेक करो, यही थी क्या मैट्रिक्स, 1 1 2 2 1 3 5 7 4 5 7 4। ठीक है, तो अपने पास जो ए मैट्रिक्स थी वो एग्जैक्टली उसी मैनर में आई है जिस मैनर में हमने ए मैट्रिक्स को स्टार्ट किया था। तो यहां से हमने स्टार्ट किया, हमने वापस इसको रिवर्स किया और ये एग्जैक्टली हमारे पास में आ गया। सो गाइस, दोनों प्रॉपर्टीज हैं आपके सामने, ये दोनों प्रॉपर्टीज को एग्जांपल के साथ समझा दिया मैंने। जल्दी से नोट करो, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है और सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ये है। सो इन दोनों प्रॉपर्टीज को जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज करते हैं फिर हम। ओके गाइस, न्यू प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, दो नई प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ए एंड बी आर सिमेट्रिकल, देन A and B are individual symmetrical matrix, then AB is also symmetrical if AB is equals to BA। अगर ये दो कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने, A और B कोई मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, दोनों सिमेट्रिकल है मैट्रिक्स, और उन दोनों से जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं वो AB और BA दोनों आपस में इक्वल है। अगर ऐसा है तो जो AB मैट्रिक्स आपकी आएगी ना वो भी सिमेट्री होगी। ठीक है, तो डेफिनेटली BA भी सिमेट्री होगी, क्योंकि AB और BA इनको अपन किसी क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। राइट नाउ आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन राइट नाउ अलोंग विद इट। हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास B ट्रांसपोज AB इज सिमेट्रिकल इफ A इज सिमेट्रिकल एंड B ट्रांसपोज AB इज स्क्यू सिमेट्रिकल इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिकल। ठीक है, तो इन दोनों को अपन एक क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तब इनको समझाऊंगा मैं। वैसे तो बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टी, कुछ खास नहीं है। इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी कराता हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों समझ में आ जाएंगे। वैसे तो एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनना,
ये मैं जो प्रॉपर्टीज में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ना, ये ऐसी प्रॉपर्टीज जो जनरल प्रॉपर्टीज है, किसी भी क्वेश्चन के लिए सॉल्व हो सकती है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज है किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए सॉल्व होती है ना। जैसे इसमें स्पेशलिटी है कि ए बी बी ए के इक्वल होगा, ठीक है। इसमें स्पेशलिटी है कि बी ट्रांसपोज ए बी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी में इनका मल्टीप्लीकेशन ए ट्रांसपोज के इक्वल होती है, वेयर ए सिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन स्पेसिफाइड क्वेश्चंस हैं। जब क्वेश्चन आएंगे वहां पर अगर कोई भी प्रॉपर्टी यूज होगी तो आई स्पेसिफाई दैट कि ये वो प्रॉपर्टीज है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने ये सॉल्व किया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पास में जो जनरलाइज प्रॉपर्टी है कि अगर अपने पास कोई ए मैट्रिक्स है एंड दैट ए मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए के जितने पॉजिटिव इंट्रिकल होंगे ना वो सब सिमेट्रिकल होंगे। दैट मीन्स ध्यान से देखो, इसका मतलब ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू दी पावर एम कितने भी ले लो आप, ये सब सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। इसके एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमें 2 क्रॉस 2 की छोटी सी मैट्रिक्स लेके सॉल्व करते हैं क्योंकि अपन को सिर्फ प्रूव करना है कंडीशन को, है ना। तो मैंने ए एक मैट्रिक्स ली है वेयर 1 3 3 और 2, ये एक मैट्रिक्स है। इसको यूज करके अपन सॉल्व करेंगे। सो ए है, मुझे ए स्क्वायर चेक करना है ना सिमेट्रिकल है या नहीं। ए तो दिख रहा है सिमेट्रिकल है, डायगोनल के अलोंग ये जो एलिमेंट्स हैं दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं ए का स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा तो क्या करूंगा, ए को ए से मल्टीप्लाई। सो 1 3 3 और 2 मल्टीप्लाई करते हैं, रो कॉलम से होगी तो 1 इंटू 1 3 3 9, ओके। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3 3 2 6, नेक्स्ट 3 1 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 1 3 प्लस 3 2 6, इधर इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 3 9 प्लस 2 2 4, नेक्स्ट 1 प्लस 9 10 बनाते हैं। वैसे तो साफ ही दिख रहा है 3 प्लस 6 3 प्लस 6, फिर भी बना लेते हैं मैट्रिक्स। 9 प्लस 1 10, 3 प्लस 6 9, 3 प्लस 6 9 और 9 प्लस 4 13। तो ध्यान से देखो डायगोनल एलिमेंट के अलावा ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हो गए। तो ये जनरलाइज क्वेश्चन है जो अपन किसी भी उसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल से समझ में आ गया यहाँ तक। चलो, तो 9 और 9 दोनों आपस में इक्वल है, दैट मींस ये भी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स से ओरिजिनेट हुए। तो अगर आगे मैं इसको और सॉल्व करूंगा, अगर मैं ए क्यूब निकालूंगा तो वंस अगेन गाइस ध्यान से देखो, ये एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, एक अनदर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स से जो कुछ ऐसे ही है, ठीक है। तो इसको आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लोगे, देन यू विल आल्सो गेट द सेम आंसर। समझ में आ रहा है? चलो इसको जल्दी से नोट करो गाइस, फिर अपन रब करते हैं बोर्ड। और ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, अब अपन हर्मिटियन मैट्रिक्स पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं गाइस, हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या है अपने पास में? हर्मिटियन मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जैसे अभी हम जितने भी मैट्रिक्स की बात कर रहे थे वो रियल मैट्रिक्स है जनरली, है ना। राइट नाउ द मैट्रिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज स्क्यू हर्मिटियन, आई एम सॉरी, द मैट्रिक्स इज एक्चुअली कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, है ना। तो इसके अंदर इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है रियल नंबर ही होंगे, जरूरी नहीं इमेजिनरी नंबर ही होंगे, ठीक है। लेकिन इमेजिनरी नंबर हो सकता है इसके अंदर। तो अगर इमेजिनरी नंबर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आपको दिख गए तो समझ जाना इट्स हर्मिटियन स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो पहली बात तो उसको कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन ऐसी मैट्रिक्स हर्मिटियन मैट्रिक्स कौन सी होती है देखना, जिसमें सिमेट्रिकल की प्रॉपर्टीज होती है अलोंग विद द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखो कुछ ऐसा होता है, जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी जो सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स थी वो क्या थी, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स क्या थी, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए आई जे, ये थी ना, सॉरी ए जे आई, ठीक है। चलो, तो अब इसमें क्या करना है आपको, यहां पर बार और लगा देना, बस बन गई हर्मिटियन स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। बार क्यों, तो ये बार हमने लगाया है किसके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में बार का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट, ठीक है। चलो लेट्स अप्लाई इट। तो अगर मान लो मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मैं जनरल मैट्रिक्स लेता हूं, जैसे यहां पर मेरे पास वैल्यूज है इसकी, हाँ एक और चीज इसके, चलो वो तो अपन बाद में सॉल्व करेंगे। 1 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, ओके। द मैट्रिक्स, वंस अगेन द मैट्रिक्स हैज टू बी हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो आपके पास जो वैल्यूज है वो यहाँ एग्जैक्टली सेम आनी चाहिए, बट ये जो इमेजिनरी नंबर है इसका साइन डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो 2 माइनस आयोटा, ये वैल्यूज आ गए अपने पास में। नेक्स्ट 3 माइनस आयोटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस आयोटा, ठीक है। दिस इज 5 हियर, ओके। अब जो वैल्यूज अपने पास में यहां पर आएगी, जैसे मैं लिख लेता हूं 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा, तो इट विल बी माइनस 2 माइनस आयोटा। कॉन्जुगेट में रियल नंबर का साइन चेंज नहीं होता है, मेक श्योर। और ये हो गया 3। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है जिसमें ये आपस में कॉन्जुगेट्स हैं। अगर ऐसा है, ध्यान से सुनो, अगर ऐसा है तो इट्स अ
हर्मिशियन मैट्रिक्स बिकॉज इट सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स बन गई। वन सेकेंड, अगर आपने नोटिस किया हो तो इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? देखो ध्यान से, अगर मैं इसको सेटिस्फाई करता हूं तो व्हाट आई से इज ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई का कॉन्जुगेट। तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे अब आई एम सॉरी, अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे, देखो डायगोनल एलिमेंट के लिए अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ए आई आई, ध्यान से सुना, जो अपनी कंडीशन है वो क्या है, ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई का बार। तो ए आई आई इज इक्वल्स टू ए आई आई का बार, ये इक्वल होना चाहिए। ए आई आई और ए आई आई का बार इक्वल होना चाहिए। ये इक्वल कब हो सकता है? देखना, सेम एलिमेंट का बार उसी एलिमेंट के कॉन्जुगेट से इक्वल हो। किसी एलिमेंट या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस आयोटा, उसका ध्यान से सुनना 2 माइनस आयोटा, ये कॉन्जुगेट है ना इसका, ये दोनों आपस में इक्वल हो। ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब ये ना हो, क्योंकि कॉन्जुगेट के अंदर क्या होता है, रियल नंबर का तो साइन एज इट इज रहता है, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो जाता है। अगर इसमें इमेजिनरी नंबर है ही नहीं तो ये कॉन्जुगेट आपस में इक्वल हो गया ना। तो इसीलिए जितने भी एलिमेंट्स अपने पास में आएंगे डायगोनल्स में, वो सब इस कंडीशन को सिर्फ एक ही कंडीशन पे सेटिस्फाई करेंगे, अगर वो सब के सब रियल नंबर हो। तो इसका मतलब एक हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे रियल नंबर होते हैं, और अपार्ट फ्रॉम द डायगोनल एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स अपने पास में हैं वो सारे एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, और हर्मिशियन मैट्रिक्स होने के लिए दे हैज टू बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, चलो ये तो अपने पास हर्मिशियन हो गया। इसकी हर्मिशियन के अंदर समझ गए आप लोग क्या करना है, जो भी एलिमेंट्स हैं अपने पास अपार्ट फ्रॉम इट उन सब में माइनस लगा देना। मैं सेम मैट्रिक्स ले रहा हूं आपको ताकि समझ में आ जाए। 1 5 और 3, चलो एलिमेंट्स सकते हैं 2 प्लस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, माइनस 2 प्लस आयोटा। तो अब यहां पर जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएगी, देखो 2 प्लस आयोटा में अपन रखेंगे 2 माइनस आयोटा, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस और ये प्लस। ठीक है, 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा और ये माइनस और ये प्लस, माइनस 2, सॉरी कॉन्जुगेट बनाना था ना। ओके, 3 प्लस आयोटा, फिर माइनस और ये माइनस। ठीक है, इधर आता है -2 माइनस आयोटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस और ये प्लस, तो ये बन गए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। वन सेकेंड, व्हाट अबाउट द डायगोनल एलिमेंट्स? ध्यान से सुनना, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई का बार। ठीक है, ए आई की वैल्यू जो अपने पास में माइनस ए आई, एक सेकेंड, माइनस ए आई का बार होगा। ठीक है, तो अब इसकी जो वैल्यूज निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको इसके एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मेरे पास में कोई एक नंबर है 2 प्लस आयोटा, है ना, उसका कॉन्जुगेट होगा क्या, 2 माइनस आयोटा। ठीक है, इसको अगर मैं इधर शिफ्ट करूं, इसको ए आई इक्वल्स, सॉरी प्लस, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ए आई का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0, ऐसा ही होना चाहिए। ये ए आई प्लस ए आई का कॉन्जुगेट, इन दोनों का सम 0। अब ध्यान से देखना, ए आई अगर मेरे पास में 2 प्लस आयोटा है, अगर है तो, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन अगर है तो क्या होगा, ए अगर 2 आयोटा है उसका सम करूं मैं 2 माइनस आयोटा से, आंसर 0 आना चाहिए। यही तो कंडीशन बोल रही है, आंसर 0 आना चाहिए। आंसर 0 आने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों का सम अप करूंगा तो ये हमेशा सम होके कोई ना कोई वैल्यूज देगा, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल आउट हो गए तो इन दोनों का आंसर तो 0 आ गया। तो दैट मीन्स जो इमेजिनरी नंबर है वो तो आपको 0 दे रहे हैं, लेकिन रियल नंबर कोई ना कोई नंबर अपार्ट फ्रॉम 0 देगा आपको। ठीक है, अगर मैं इनको नेगेटिव ले लूं तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, अगर मैं इनको पॉजिटिव ले लूं तो पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स रियल नंबर का जो सम है वो नॉट बी इक्वल टू 0, इमेजिनरी नंबर का सम 0 के इक्वल हमेशा होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट के साथ सम कर रहा हूं, कॉन्जुगेट में साइन डिफरेंट ही होता है। अगर ये माइनस होता भी तो यहाँ पर प्लस हो जाता तो भी कैंसिल आउट हो जाता, और वैल्यूज तो सेम होती ही है। सो दैट मीन्स ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब या तो ये पूरी वैल्यू, ध्यान से सुनते रहना, या तो इसके अंदर रियल नंबर हो ही नहीं, क्योंकि रियल नंबर की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर हो, सिर्फ इमेजिनरी नंबर ही है और कुछ नहीं हो सकता, या फिर ये हो ही नहीं, इसका मतलब 0, या तो इमेजिनरी नंबर होंगे या फिर 0 होंगे, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। सो ईदर दे आर इमेजिनरी
एल्स 0, सॉरी ये देखिए साथ और आता है, और 0। तो या तो मैं इमेजिनरी नंबर होंगे या फिर वो 0 होंगे। ओके, तो मेरे पास में यहाँ पर इमेजिनरी नंबर मैंने अप्लाई नहीं किया, तो मैं एक काम करता हूँ, एक को 0 लेता हूँ, बाकी दोनों को इमेजिनरी नंबर, तो 5 आएगा -3 आएगा। सो दिस इज टेकन एज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। मैथड समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो इससे रिलेटेड वंस अगेन कोई भी अगर आपको डाउट है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया, गिव मी नोटिस गाइस, आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म इट टू यू। ठीक है, कि अपन कब इसको सॉल्व करेंगे दोबारा, और मैं जब दोबारा आपको वीडियो बनाऊंगा ये इसको दोबारा और डिटेल में समझा दूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो उसको पहले। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है देखना, एक मैट्रिक्स अगर अपन ने बनाई है, कोई एक मैट्रिक्स, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी मैट्रिक्स अपन ने बनाई है तो उस मैट्रिक्स की रैंक क्या है ना, कितने रैंक की वो मैट्रिक्स है, वो कैसे फिगर आउट करते हैं, रैंक को हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये मैट्रिक्स ए है तो उसकी रैंक होगी रो ए, और इसकी वैल्यूज अपन लिखते हैं। तो अपन क्या करते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स लिख दी मैंने, यहाँ पर 3 क्रॉस लिखी, ऐसे एक मैट्रिक्स लिखी है, इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं, तो हम उसके ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इसके नीचे जो एलिमेंट्स है, इन तीनों को 0 करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, जैसे अगर मैंने ऐसे मैट्रिक्स बनाई है और इसमें एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो ये डायगोनल है ना, इसके नीचे के इन 3 एलिमेंट्स को हम लोग 0 करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वो कैसे करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अभी अपन करेंगे, सब बताऊंगा। ठीक है, तो बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन से हम इनको 0 करने की कोशिश करते हैं। इनको 0, इन तीनों को 0 करने में अगर कोई एक रो 0 हो जाती है, ध्यान से सुनना, इन तीनों को 0 करने में अगर कोई एक रो 0 हो जाती है, जैसे लास्ट वाली रो 0 हो गई, मोस्टली लास्ट वाली होती है। ओके, लास्ट वाली रो है तो 0 होगी, फिर कोई नहीं होगी। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये लास्ट वाली रो अगर 0 हो जाती है तो इसमें कितनी रोज बची, 2 रो बची ना, तो इसकी रैंक हो गई 2। और अगर इन तीनों को 0 करने के बाद भी यहां पर एक एलिमेंट बचा है और ये लास्ट वाली रो 0 नहीं हुई है, तो इसकी रैंक हो गई 3। फिर से समझाता हूं, मान लो अपने पास एक मैट्रिक्स है जो कुछ इस शेप की है, यहां पर एलिमेंट्स हैं सारे, और ये 0, ये 0 और ये 0। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट 0 है, यहां पर भी एलिमेंट है, देखो यहां पर भी कोई एलिमेंट है, इन तीनों पे जगह, इन सब जगह पे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये तीनों 0 है सिर्फ। तो अब देखो इस रो में, इसमें एक्चुअली कितनी रोज है, एक रो ये है, दूसरी रो है, तीसरी रो, चाहे एक ही एलिमेंट क्यों ना हो, एलिमेंट तो है ना, तो जितनी एक्चुअली इसमें रोज हैं वो ही इसकी रैंक है 3। अब अगर बाय द ऑपरेशंस अगर ये वाली रो भी 0 हो जाती है या ये वाला एलिमेंट भी 0 हो जाता है, तो ये तो रो पूरी कैंसिल हो गई ना, इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं। ये क्या बन गई, एक सिंगुलर मैट्रिक्स, याद है ना, कोई एक भी रो अगर 0 हो गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। इस सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर जो सब मैट्रिक्स है, सब मैट्रिक्स कौन सी, इस मैट्रिक्स के अंदर जो मैट्रिक्स है वो कोई है, ये है ना इसके अंदर मैट्रिक्स। तो इस वाली मैट्रिक्स में अगर अपन देखें तो एक रो ये है और एक रो ये है, 2 ही रो है, तो एक इसकी रैंक कितनी हो गई, 2। दैट्स हाउ वी कैन फिगर आउट द रैंक्स। बहुत इजी सा टॉपिक है ना, और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई भी एक क्वेश्चन लेकर सॉल्व करके देख लेना। अगर यहाँ पर कोई भी अभी मैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस कराऊंगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, तो उसमें जब अपन सॉल्व करेंगे तब एलिमेंट्री ऑपरेशन डिटेल में समझाऊंगा, अभी मैंने कराया नहीं है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ इसको। तो जब अपन उस टाइम पे एलिमेंट्री ऑपरेशन कराएंगे तो एक मैं रैंक का क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको। ठीक है, तो उसको नोट कर लो एक बार जल्दी से, एक बार लिख देता हूं मैं कि रैंक क्या होता है एक्चुअली। ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर अपन निकाल रहे हैं तो जो वैल्यूज आएगी रैंक की वो क्या होगी, वुड बी r+1, है ना। तो अगर अपने पास में r+1 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स है, कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड r+1 रो की एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, rth रो is या a matrix of row R, a matrix of row R is non-singular matrix, then R is taken as rank of matrix A। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो। सो इट सेज दैट कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें अगर अपन ने ऐसा किया, देखो ये अगर मान लो मैं R रो को कंसिडर कर रहा हूं, तो अगर मेरे पास में r+1 है, जैसे R को अगर मैं 2 ले लेता हूं तो 2+1 क्या है 3, तो 3 अपने पास में जो 3 मैट्रिक्स है, 3 रो के जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है।
अगर अपन एक रो और कंसिडर कर लेते हैं तो सिंगुलर हो जाएगी नहीं, लेकिन अगर अपन इसको हटा देंगे तो ये नॉन सिंगुलर हो गई। मान लेते हैं अपने पास यही मैट्रिक्स है तो ये नॉन सिंगुलर हो गया ना, या फिर अपन ये ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैट्रिक्स ले लें तो भी नॉन सिंगुलर है। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसके नेक्स्ट वाली सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएगी, इट इज टेकन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आई एम सॉरी रैंक 2 मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी छोटा सा टॉपिक था, जल्दी से करा दिया मैंने, इसको नोट कर लो, इसके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं लेकिन फिर भी कर लो टॉपिक। ओके, सो नेक्स्ट गाइस, बोर्ड पे मैंने कुछ स्पेशल मैट्रिक्स लिखी हैं, तो ये पांचों मैट्रिक्स क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है, फर्स्ट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, देखो अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है वेयर A इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए अगर ए स्क्वायर के इक्वल है, अगर ऐसा है सो हम उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, कोई मैट्रिक्स ली मैंने, उसकी वैल्यूज निकाली और उसको मैंने ए स्क्वायर के अगर इक्वल कर दिया, ये ए स्क्वायर है और ये ए है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो ये वही आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सेकंड अपनी पीरियोडिक मैट्रिक्स आती है। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है, पीरियोडिक मैट्रिक्स होती है कि अगर ए, ध्यान से सुनना, ए टू द पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू ए है, ए टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए है, अगर मैं के की वैल्यूज यहाँ पर के की वैल्यूज 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, ए स्क्वायर ए के इक्वल, ए स्क्वायर ए के इक्वल का मतलब क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये इसका एक छोटा सा पार्ट है, वेराइटी है। ठीक है, ओके, अगर मैं के की वैल्यूज 1 के अलावा कुछ और रखूं, 3 4 7 कुछ भी रख देता हूं, 3 रखता हूं तो 3 प्लस 1 4, तो ए टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू ए, ए टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू ए, ए टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू ए। अगर ऐसा कुछ अपने पास में आता है तो दैट इज ओनली पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, अपनी वैल्यूज को रिपीट करने वाला। नेक्स्ट, निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास में कोई एक मैट्रिक्स है ए टू द पावर के इज इक्वल टू 0, अगर कोई मैट्रिक्स है ए टू द पावर के इज इक्वल टू 0, मतलब उसकी जो पावर अगर के करूंगा, मतलब के टाइम्स अगर मैं उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं और उसका आंसर 0 आ जाए, एंड उससे एक कम पावर की ए टू द पावर के माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि अगर मैं ए क्यूब कर रहा हूं उसका आंसर तो 0 आ रहा है, लेकिन ए स्क्वायर का आंसर 0 नहीं आ रहा, तो ये 3 ऑर्डर की निलपोटेंट मैट्रिक्स है। सो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है वेयर के इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो के इज इक्वल टू 3 मतलब थर्ड ऑर्डर की निलपोटेंट मैट्रिक्स है। क्लियर। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, देखो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होती है अगर मैं ए का स्क्वायर करूं उसका आंसर आई आ जाए, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर मैं ए का स्क्वायर करूं और उसका आंसर आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब अगर मैं ए को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, यहां पर तो हम क्या कर रहे थे, ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर अपने पास में वही मैट्रिक्स आ रही है, लेकिन यहां पर वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, मतलब वो मैट्रिक्स कुछ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगी। लास्ट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल के अंदर क्या होता है, अगर ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, अगर मैं ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूं और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो छोटी छोटी 5 प्रॉपर्टीज थी, छोटी छोटी सी, इनको जल्दी से आप नोट कर लो, ये अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि कहां कहां पर यूज हो रही है, जिस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज होगी विल मेंशन दैट प्रॉपर्टी, कि ये प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी, ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यहां पर यूज हो रही है। ठीक है, तो ये छोटी प्रॉपर्टी थी जो जानना जरूरी है आपका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज दे आर ओनली, नोट में लिख लेना इसको, they are only for square matrix, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है, ओनली। ठीक है, दे आर ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्सेस। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टीज है, जल्दी से नोट करो। अपन स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है।